हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों हम लोगों ने सिंथेसिस को स्टार्ट किया था और मैंने कह दिया है सिंथेसिस का डर खत्म हो जाएगा। भाई साहब मेरे साथ लगे रहो, सिंथेसिस का डर खत्म बड़ा खतरनाक लगता है। सर इतने रूल है, कहाँ लगा दिया जाए? कुछ टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मैं आ चुका हूँ। देखो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पार्टिसिपल स्टार्ट किया था या और सिंथेसिस के अंदर, और पहले मैंने बताया था सिंथेसिस क्या है, कैसे होता है, कितने सेंटेंस होते हैं। सर मैंने वहाँ बताया था, नहीं देखा है जाके वीडियो देख लेना। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि पार्टिसिपल जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल तक गए थे, उसके पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा बाकी था। मैंने कहा था बेटा पहले मैं पास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं परफेक्ट पढ़ाऊंगा। उसके पीछे मैंने एक रीज़न दिया था, कल नहीं दिया था, कल केवल ये बताया था कि रीज़न है। आज मैं बताऊंगा रीज़न क्या है। देखो हमने कहा था, देखो होता क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर दिया जाए, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल था, ठीक है, तीन चीज़ें थी ना, परफेक्ट पार्टिसिपल थी, तीन चीज़ें थी। अब मैंने कहा था बेटा लोग क्या करते हैं, 1 2 एंड 3 यानी 3 इस तरह पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं इसको पहले नंबर पे, इसको दूसरे नंबर पे और इसको तीसरे नंबर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बेटा देखो परफेक्ट पार्टिसिपल, अब मैं रीज़न दूंगा कि मैं परफेक्ट पार्टिसिपल ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ 2 नंबर पे। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, बिल्कुल समय नहीं लग रहा था, एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हो रहा था। जैसे मान लो एक एग्जांपल इसमें दे दूं कि चोर ने पुलिस को देखा और चोर भाग गया। अच्छा देखो जैसे चोर चोरी कर रहा है और पुलिस आगे, उधर से क्या रुका रहेगा क्या कि थोड़ा और पास आ जाए, थोड़ा और कुछ चुरा लूं, मैं ये भी रख लूं, वो भी और पास आए, तब ऐसा नहीं होगा। जैसे चोर पुलिस को देखा सट गायब। पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? तो तुरंत जैसे ही दिखेगा तुरंत क्या होगा, भाग जाएगा। लेकिन यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, एक काम को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होगा, यानी एक एक्शन को पूरी तरीके से खत्म करेंगे देन दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा समय लगेगा। कितना समय लगेगा? थोड़ा सा, ठीक है। वहां पर बिल्कुल समय नहीं लगा था प्रेजेंट पार्टिसिपल में, परफेक्ट में थोड़ा सा लग रहा है, पास्ट में क्या थोड़ा ज्यादा लगेगा। आ रहा समझ में? तो इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है, उसमें बिल्कुल नहीं लगता था, और जो इसके बाद वाला होगा उसमें थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा। तो चलो भाई साहब बिना किसी परेशानी के, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना कार्य। तो इसको पहचानने के लिए क्या होगा, एक्शंस के बीच थोड़ा सा लिखवा दिया जाए, एक्शंस के बीच थोड़ा, थो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा समय लगेगा, यहाँ एक बात ये हो गई याद करने वाली। दूसरी बात ये है कि भैया एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य शुरू होगा, ठीक है। ये दो यहां पर इसकी क्या है, पहचान है। देखिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इनके रूल्स के ऊपर। रूल्स में क्या करेंगे भाई साहब, फर्स्ट एक्शन के साथ, किसके साथ, फर्स्ट एक्शन के साथ। देखो रूल क्या है कि फर्स्ट एक्शन के साथ, यानी जो पहले कार्य हो रहा होगा एक्शन के साथ क्या करेंगे, हैविंग प्लस वी थर्ड का प्रयोग करेंगे। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे किसके साथ, फर्स्ट एक्शन के साथ। एक एग्जांपल देखते हैं।
शी कंप्लीटेड हर वर्क, एक सेंटेंस ये है, शी वेंट होम। देखिए, शी कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपने कार्य को पूरा किया, शी वेंट होम, वो घर चली गई। तो देखो भाई, उसने पहले क्या किया, अपने कार्य को पूरा किया। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो ऑफिस में थी, ठीक है, तो ऑफिस में एक काम को पूरा खत्म करने के बाद ही दूसरा काम शुरू होगा ना भाई, है ना, यानी यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है। इसलिए इसे काम खत्म, मैंने यहाँ पढ़ाना ऐसे खत्म किया, ऐसे मैं घर चला गया, ऐसा नहीं ना होगा। क्या होगा कि एक काम मैंने ये पूरा पढ़ाना शुरू किया, सब ऑफ किया, एसी ऑफ किया, सारी चीज़ें ऑफ करके मैं यहाँ से चला गया, मतलब थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ थोड़ा सा समय लगता है। तो इसका देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई साहब पहले एक्शन के साथ हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। अब जैसे हमने लिख दिया पहला एक्शन क्या है, कंप्लीट, उसने अपना कार्य पूरा किया, तो हमने लिखा हैविंग, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म भी है, मतलब सेकेंड है और थर्ड दोनों ही है ये। कंप्लीटेड क्या, हर वर्क, कॉमा, शी वेंट, यही लिख दें, चलो यही लिख देते हैं, हूँ। मैंने कल कहा था एक सेंटेंस खत्म होने के बाद कॉमा लगाना है, देन दूसरा लिखना है। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट होम, अपना कंप्लीट करके, अपना कार्य कंप्लीट करके वो अपने घर चली गई। ठीक है, एक सेंटेंस और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं लिखूं ही wrote a letter, he wrote a letter, he posted it। बताओ इसका एक बार देखो क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, इसका देखो, पहला एक्शन क्या हो रहा, पहले वो लेटर को लिखेगा या फिर पोस्ट करेगा, पहले लिखेगा। तो पहले एक्शन के साथ हमें क्या करना है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये देखो, ये हैविंग कर दिया, हैविंग, एक्शन क्या है, लिखना, वर्ब क्या है, लिखना, तो यहाँ पर वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, हमें क्या लगानी, थर्ड फॉर्म, हैविंग रिटन अ लेटर, ही पोस्टेड इट, पूरा वही सेकंड वाला लिख देना है, ठीक है, पोस्टेड इट। देखो केवल पोस्टेड भी कर दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि भाई इट तो उसी के लिए कहा जा रहा है ना, लेकिन इट कर ही देना, लिख ही देना। आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा, चलो ठीक है, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। जैसे हमने, अब हम आगे लिखते हैं कि इसका क्या लिखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, क्या लिख देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है मेरे भाई, इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्य कभी हो चुका है, एक कार्य पहले हो चुका है। देखो ये सब रूल्स आपको हो सकता है बुक में ना मिले, क्योंकि मैं अपने से बनाता हूँ, ठीक है। एक कार्य पहले हो चुका है, उसी के बारे में चर्चा होनी है। ठीक, एक कार्य का भी हो चुका था, उसी के बारे में फिर से चर्चा होनी है। देखो राइटिंग मेरी हिंदी की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन राइटिंग से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सीखना आना चाहिए, ठीक है, आप सीखो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कार्य का भी हो चुका है, दूसरा अब होगा। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह करेंगे। एडजेक्टिव ये सी है, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता बता दे, वो एडजेक्टिव है।
देखो यहाँ पे सीमा lost her pen. सीमा lost her pen. She found it. देखो इसको, ठीक कैसे बन सकता है, यहाँ देखो शी लॉस्ट हर पेन, उसने क्या किया, अपना पेन को खो दिया था। शी फाउंड इट, शी क्या कर रहा है वो, एग्जाम्पल देखो, I found my pen. It was lost. I found my pen. It was lost. अब देखो यहाँ पे मैंने अपनी पेन पाई है जो कभी खो गई थी। भाई देखो ये बहुत समय लग रहा है ना, कभी पता नहीं कब खोई है, इसमें क्लियर नहीं है, खोई जब पता नहीं कब है और पाया अब है, यानी इसमें क्या है, एक कार और दूसरे कार में क्या है, काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। जैसे मैंने कहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल के तब यूज़ करेंगे जब बिल्कुल समय ना लग रहा हो, परफेक्ट पार्टिसिपल जब थोड़ा समय लग रहा हो, एक कार पूरा होने के बाद दूसरा हो रहा हो, और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल जब एक काम कभी हुआ हो, उसका हमें डेट समय समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पर हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल में एक वो वाला बहुत आता है, ही रेज्ड हिज गन, है ना, वो वाला बहुत ज़्यादा, ही टुक एम या हिज एम एंड शॉट इट, और उसको शॉर्ट कर दिया। तो इस तरह के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आते हैं, 3 सेंटेंस वाले, ठीक है। जो नहीं है एग्जाम कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात है नहीं। हम इसको कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ कह रहा है थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है एज एडजेक्टिव। और भाई एडजेक्टिव किसका होगा, पेन का हो सकता है। माई पेन, मैंने अपनी पेन को खोया था, मतलब मैंने अपने पेन को पा लिया है जो कभी खो गई थी। अब देखो आई फाउंड, देखना बहुत अच्छे से देखना, इसको थोड़ा सा ये अलग है। आई फाउंड माई पेन, एक मिनट, आई फाउंड माई, कैसी पेन है, पेन कैसी है, लॉस्ट, पेन कैसी है, लॉस्ट, यानी कि इसका एडजेक्टिव क्या हुआ, लॉस्ट, खोई हुई पेन मैंने पाई है। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। आगे चलते हैं, वी केम upon a lake. The lake was enclosed by tree. अब देखो हम एक लेक तक आए और लेक कैसी थी, एंक्लोज्ड बाय ट्रीज, समझ में आ गया होगा। पहले सेंटेंस को लिखिए, वी केम अपॉन अ लेक। अब इस लेक के बगल में लिख दीजिए क्या, कैसी थी लेक, एंक्लोज्ड बाय ट्री, ठीक है। देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ना यहाँ पे कॉमा भी जोड़ देना। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे, ये समझ में आ गया। तो अब देखो पार्टिसिपल यहाँ से खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग एक नए रूल पे काम करेंगे, इन्फिनिटिव के ऊपर। किसके ऊपर, इन्फिनिटिव के ऊपर। अब देखो इन्फिनिटिव नाम सुनते ही कभी भी दिमाग में इन्फिनिटिव आए तो याद कर लेना, हमेशा आपके दिमाग में 2
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जानी चाहिए। ठीक है, ये याद रख लेना हमेशा, जब भी इन्फिनेटिव आए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो, बस वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो इसकी पूरी हेडिंग आप इस तरीके से डाल सकते हैं, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। ठीक है, अब देखो इन्फिनेटिव का यूज़ हम लोग तब करते हैं भाई साहब, जिस टाइम पर क्या हो कि कार्य एक के बाद दूसरा ना हो रहा हो, साथ में ही हो रहा हो, या एक की वजह से दूसरा हो रहा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्य यानी इसका यूज तब करते हैं जब कार्य एक दूसरे के बाद नहीं बल्कि साथ में हो रहे हों। ठीक है, या एक के कारण दूसरा हो रहा हो, अर्थात यहां पे कॉज एंड रिजल्ट, कारण परिणाम कारण परिणाम का भी संबंध हो सकता है। ठीक है, अब कारण परिणाम बोला नहीं जा रहा, परिणाम क्या है अभी अब आपको पता चलेगा। देखो अब भैया जैसे यहाँ लिख दिया कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको समझ जाना चाहिए इसमें क्या हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के बनाएंगे। थोड़ा सा चेंज होगा तरीका, कैसे चेंज होगा चलो हम बताते हैं। ठीक है, जैसे एक यहाँ पर चुपचाप सा सिंपल सा उदाहरण ले लिया जाए। I keep a dog. I keep a dog it guards my house. मैंने एक कुत्ता लाया या कुत्ता रखा है जो क्या करता है, मेरे घर को गार्ड करता है। अब बताओ जैसे मान लो तुम्हें कुत्ता लेके आए, तो जैसे लेके आए तुरंत गार्ड करना शुरू कर दिया ना, तो साथ में ही काम हो रहा, कुत्ता रखा हुआ इसलिए वो गार्ड कर रहा, साथ में ही काम हो रहा ना, ये आगे पीछे काम नहीं हो रहा है, एक दूसरे के बाद काम नहीं हो रहा, साथ में ही हो रहा। और देखो कारण परिणाम कैसे, कुत्ता रखने का कारण क्या है कि वो मेरे घर का रक्षा कर रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको पहले तुम पूरा सेंटेंस लिख देना, पहला वाला। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा इजी है, पहला वाला पूरा सेंटेंस लिख दो, आई कीप अ डॉग। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड वाले सेंटेंस में क्या करो भाई साहब, जहां से वर्ब है उस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म बना लो और उसके पहले टू लगा दो। देखो वर्ब कहाँ से, यहाँ से है ना, यहाँ से, तो हमने यहाँ टू लगा दिया और इस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगा दो, क्योंकि इसमें एस लगा है, एस हम हटा देंगे। ठीक है, गार्ड माई हाउस, पार्टिसिपल से ज्यादा सिंपल है ये, आई कीप अ डॉग टू गार्ड माई हाउस। गार्ड्स मत कर देना, बर्बाद हो जाओगे, गलत हो जाएगा। यानी कि हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना, तो भैया फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा दोगे तो वो अलग हो जाएगा। ठीक, ये आ गया, चलो आगे चलते हैं। ही स्टडीड, इस तरह के बहुत ज़्यादा आते हैं, स्टडीड हार्ड, ही वांटेड टू सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, है ना। क्या लिखा है, ही स्टडीड हार्ड, देखो स्टूडेंट पता नहीं कहाँ लिख दिया, he studied hard to secure first division। मेरी बात सुन में आई कि नहीं आई है,
आई ही स्टडीड हार्ड, ही वांटेड टू सिक्योर फर्स्ट डिवीज़न था, तो क्या कर दोगे? देखो अभी मैंने बोल भी दिया, ही स्टडीड हार्ड। अब देखो मैंने कहा है कि अगले वाली का वर्ब ढूंढो, कहाँ है? सिक्योर। अब ये सिक्योर पहले से ही टू लगा हुआ है तो समझ जाओ, टू सिक्योर फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इस पूरे का। एक और सेंटेंस लेते हैं, थोड़ा सा कठिन। ब्लैक से कर देते हैं। किससे करेंगे? ब्लैक से। ही हैज़ 3 daughters he has 3 daughters, he must get them married। बढ़िया से इसको बनाओ, बना चुके तुम लोग। ही हैज़ 3 daughters पहले पूरा उतार दो, मैंने कहा है फर्स्ट वाला पूरा उतार दो। ही हैज़ 3 daughters, 2 भाई लिख करके 2 लिख ही देना है। फिर यहाँ पे ढूंढो वर्ब क्या है, मस्ट को वर्ब मत समझ लेना, ये है टू गेट। अब देखो यहाँ पे देम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही इस लाइन में तुमने यहाँ पर 3 daughters लिख दिया। अब एक ही नाउन में एक ही चीज़ के लिए, मतलब एक ही सेंटेंस में एक ही चीज़ के लिए नाउन और प्रोनाउन दोनों चीज़ थोड़ी होगी। गेट मैरिड, स्क्रीनशॉट लियो भैया। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, करवाओ घर में जितने भी मोबाइल हैं सबसे सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली वीडियो आपको सभी मोबाइल से मिल जाए। जो मोबाइल सामने आए कर डालो, और भाई मेहनत कर रहे हैं प्लीज़ कर दो। चलो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक।